भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यह तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घाव को कुरेदती है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला बोल दिया था। इस हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे कि 26 नवंबर 2008 को रात के 8 बजे के आसपास कराची से नाव के जरिए लश्कर के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे थे। आतंकवादियों ने जिस नाव का इस्तेमाल किया था उस पर 4 भारतीय सवार थे। मुंबई पहुंचने से पहले हमलावरों ने चारों को खत्म कर दिया। वे 4 ग्रुप में बंट गए और मुंबई में अलग अलग इलाकों में फैल गए। लियोपोल्ड कैफे में तड़की गोलियां। रात को 9:30 बजे के आसपास छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। यहां 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 100 से ज़्यादा लोग हमले में जख्मी हो गए। हमलावरों के पास AK-47 राइफलें थी। हमला करने वालों में एक अजमल आमिर कसाब भी था, जिसे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया। अपने विदेशी ग्राहकों के लिए मशहूर लियोपोल्ड कैफे में 2 हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे। हालांकि दोनों हमलावरों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ओबेरॉय होटल में आतंक। कारोबारियों के लिए लोकप्रिय ओबेरॉय होटल में हमलावर ढेरों गोले बारूद के साथ घुसे थे। यहां 350 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। हमलावरों ने यहां कई लोगों को बंधक भी बना लिया। NSC के जवानों ने दोनों हमलावरों को मार दिया, लेकिन तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी। ताज में तांडव। मुंबई के मशहूर ताज होटल के गुंबद से निकलते धुएं की तस्वीर मुंबई के लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। यहाँ काफ़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक ठहरे हुए थे। डिनर के समय 2 आतंकवादियों ने यहाँ जमकर गोलियों की वर्षा शुरू कर दी। इस दौरान होटल में यूरोपियन संघ की संसदीय समिति के कई लोग मौजूद थे। उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें इधर उधर छिपना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमले में 31 लोग मारे गए थे। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। कामा अस्पताल में गोलीबारी। कामा अस्पताल में भी आतंकियों ने जमकर गोलीबारी की। यहाँ 4 हमलावरों ने पुलिस के एक वैन को अगवा कर लिया। आतंकवादियों से एनकाउंटर के दौरान ATS चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अधिकारी अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए। यहूदी पर्यटकों के स्थल नरीमन हाउस में भी 2 आतंकवादियों ने जमकर तांडव मचाया। यहाँ उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में भी सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन बंधक बनाए गए लोगों को भी नहीं बचाया जा सका। 3 दिन तक दहशतगर्दी। 3 दिनों तक आतंकवादियों ने मुंबई में दहशतगर्दी का तांडव जारी रखा। सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़रें मुंबई पर थीं। 3 दिनों के भयानक संघर्ष के बाद 29 नवंबर तक 9 हमलावरों का सफाया कर दिया गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन तब तक 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। 18 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए थे। एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया था। उसके बाद में 21 नवंबर 2012 को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद फांसी पर लटका दिया गया था।
9:30 बजे शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी की सजा दी जा चुकी है। मीडिया की कवरेज से आतंकियों को मिली मदद। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को बहुत मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो शहीद हुआ था। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल होल्टर्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवकाहा होल्टर्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिलीं।